दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अगस्त 2026। देख लेते हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 30 व 31 अगस्त को। आप लोग जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा होनी है और कल इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी करके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में कोई डिले नहीं है, नियत समय से आपकी परीक्षा होने जा रही है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 की तिथियां और परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा 30 अगस्त को प्रयागराज व लखनऊ तथा 31 अगस्त को लखनऊ में होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसे अभ्यर्थी OTR नंबर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मूल फ़ोटो, पहचान पत्र और उसकी छाया प्रति लेकर के जाना है। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले आपको एंट्री मिलेगी और 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा दीजिए और आपकी परीक्षाएं बिल्कुल तय समय पर लगी हुई हैं। छात्र मांग कर रहे थे कि परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया जाए, 15 से 20 दिन का और पढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग ने कोई मौका नहीं दिया है। आपकी परीक्षाएं बिल्कुल तय समय से होने जा रही हैं। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि रोडवेज में आउटसोर्स समाप्त, कंडक्टरों की होगी सीधी भर्ती। परिवहन निगम की बसों में कंडक्टर बनने के लिए अब सीधी भर्ती होगी। 4 साल बाद आउटसोर्स से भर्ती करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अब निगम क्षेत्रवार विज्ञापन निकाल करके 4000 से अधिक कंडक्टरों की जल्दी भर्ती करेगा। इस संबंध में निगम ने विस्तृत प्रस्ताव अप्रैल में भेजा था, शासनादेश जारी हो गया है। तो कुल मिलाकर के अब आउटसोर्सिंग से कोई भी भर्ती नहीं होगी आपकी, कंडक्टर की भी सीधी भर्ती कराई जाएगी। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में जो है कई तरह के विवाद होती हैं और सही से अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है। लेकिन अब सीधी भर्ती होगी तो ज़्यादा अच्छे अभ्यर्थी, क्वालिफाइड अभ्यर्थी और अच्छी से ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से होकर के इनका चयन हो पाएगा। तो करीब 4255 अभ्यर्थी जो कंडक्टर अभी हैं जिनकी कमी है, तो इन पदों पर सीधी भर्ती कराई जाएगी। TRE 4 वैकेंसी को लेकर के अपडेट है। देखिए कि TRE 4 में 9वीं से 12वीं तक 886 रिक्तियाँ जुड़ेंगी। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में 9वीं से 12वीं तक के 12 विषयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विभिन्न विषयों में शिक्षकों के रिक्त सीटों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। इन रिक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद रिक्तियों का प्रस्ताव BPSC को भेज दिया जाएगा। TRE 4 के तहत पहले से स्वीकृत 32,388 पदों पर 886 नए पद यहां पर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू है। तो कुल मिलाकर के अभी आपके पास वैकेंसी लगभग 33,000 के आसपास हो जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी बोर्ड में अब 12th में जो है 80 अंक का लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अभी तक जो 12th में पेपर होता है वो जानते हो कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। अब यहाँ पर 80 अंक का पेपर होगा। परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, 35% सवाल एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और आपका जो है अगले साल से अब लिखित परीक्षा जो होगी 70 अंक की बजाय 80 अंक की होगी। एक बड़ी अपडेट है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देखिए कि सहायक अध्यापकों को 28 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती में मौका। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1475 पद खाली हैं। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को 28 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती में मौका मिलेगा। यही नहीं, पहली बार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में अवसर देने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा।
शिक्षा निदेशालय ने इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1475 पद और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1172 रिक्त पदों का सूचना आयोग को भेजी है। भर्ती शुरू करने से पहले चयन आयोग ने शासन को नियमावली में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया था। सूत्रों के अनुसार इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए प्रवक्ता और हाई स्कूल जो टीचर है, जिसको टीजीटी टीचर कहते हैं, वो भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इससे पहले 1998 तक टीजीटी को भी प्रधानाचार्य भर्ती के लिए एलिजिबल किया जाता था, एलिजिबल थे, लेकिन 1998 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में एक संशोधन के जरिए उन्हें बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा प्रधानाध्यापक हाई स्कूल की भर्ती में भी टीजीटी और प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल के अलावा प्रवक्ता को भी मान्य करने का प्रस्ताव भेजा गया है। पहले केंद्र और राज्य सरकार में केवल एडेड और राजकीय हाई स्कूल के शिक्षक ही प्रधानाचार्य के लिए आवेदन करते थे। अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी इसमें आवेदन करने का मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब सहायक अध्यापक भी इंटर कॉलेज प्रिंसिपल बन पाएंगे। तो सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी को यहाँ पर मौका मिलने जा रहा है। अब बात करेंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी भर्तियों की। तो देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पीजीटी के 11 व टीजीटी के 2 विषयों में महिला संवर्ग के पद नहीं हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पोर्टल पर भेजे गए टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों का विवरण में कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनमें महिला संवर्ग में रिक्त पद नहीं है। यही स्थिति कुछ संवर्ग में पुरुष के साथ भी है। टीजीटी में फारसी और गुजराती में महिला संवर्ग के पद खाली नहीं है, तो पुरुष वर्ग में इन दोनों विषयों में एक एक पद रिक्त हैं। इसके विपरीत पीजीटी में 11 विषयों में महिला संवर्ग के पद नहीं है, तो पुरुष संवर्ग में 3 ऐसे विषय जिसमें कई पद रिक्त नहीं हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन माध्यम से जो अधियाचन मिला है उसमें टीजीटी के 20 व पीजीटी के 34 विषयों के लिए अधियाचन का परीक्षण और अर्हता आरक्षण के क्रम में करा रहा है। पीजीटी भर्ती को जो अधियाचन शिक्षा निदेशालय से भेजा गया है उसमें कृषि रसायन रंजन कला और गृह विज्ञान में पुरुष संवर्ग में पद खाली नहीं है। वहीं पर महिला संवर्ग की बात करें तो जिन 11 विषयों में कोई पद नहीं है उसमें सैन्य विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि तर्कशास्त्र, चित्रकला प्राविधिक, रसस्य विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि भौतिक विज्ञान, कृषि गणित, कृषि अभियंत्रण तथा कृषि जीव विज्ञान शामिल हैं। शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी में 17,740 और पीजीटी में 2,615 रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है, जिस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सारी चीज़ें चेक करेगा, इसके बाद विज्ञापन जारी करेगा। यहाँ देखिए रेलवे से एक अपडेट है कि 4600 से 4800 ग्रेड पे देने का रास्ता बंद। रेलवे के ट्रेन मैनेजर को MACP यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम नौकरी में तय अवधि पूरी होने पर मिलने वाली वित्तीय लाभ के तहत 4600 और 4800 ग्रेड पे देने का रास्ता बंद हो गया है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए रेलवे के सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि गार्ड कैडर में नौकरी के दौरान मिली कार्यात्मक आंतरिक पदोन्नति को MACP के लाभ की गणना में शामिल किया जाएगा। यानी जो कर्मचारी गुड्स गार्ड से पदोन्नति पाते हुए मेल एक्सप्रेस गार्ड तक पहुंचने हैं उन्हें केवल इस आधार पर 4648 ग्रेड पर नहीं दिया जा सकता कि उनका अंतिम ग्रेड पे 4200 था। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने कहा कि छठे वेतन आयोग के बाद गार्ड कैडर के कई पदों का ग्रेड पे 4200 हो जाने से उनकी पदोन्नति का मात्र खत्म नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर के आपके लिए अपडेट ये है कि 4600 से 4800 ग्रेड पे का रास्ता बंद होता नज़र आ रहा है, जो लोग ट्रेन मैनेजर के से आगे प्रमोशन होकर के जाते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।